गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इंसेंटिव की, जो लेबर की इंसेंटिव्स की प्रॉब्लम है, उसमें अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क इज 50 मिनट्स, 50 यूनिट्स इज 8 आवर्स। द गारंटेड वीज रेट आपका है 20 रुपये पर आवर्स। इफ अ टास्क इज कंप्लीटेड लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, हाई रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट इज पेबल. So calculate the wages of a worker under the Gantt system if he complete the task in this. Also ascertain the comparative rate of earning per hour under 3. ठीक है जी, मतलब 50 यूनिट उसे 8 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम समझे पहले गैंट्स का फॉर्मूला क्या था, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। गैंट्स ये कहते हैं व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड लेवल, गारंटेड टाइम रेट पे करिए। अगर आउटपुट इज एट पार है तो टाइम रेट प्लस 20% का बोनस दीजिए। अगर आउटपुट एबव स्टैंडर्ड है तो फिर हाई रेट और पीस रेट के साथ 20% का पीस रेट भी दीजिए। ठीक है जी, सो लेट्स डू इट। हमारे पास जो टाइम कंप्लीट किए हैं वो 3 सिनेरियो में किए हैं। एक में 10 घंटे में किए हैं, एक में 8 घंटे में किए हैं, और एक में 6 घंटे में किए हैं। अगर बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट है तो आपका गारंटेड टाइम देना। ठीक है, सो नंबर 1, टाइम टेकन, ये आपका है 8 आवर। टाइम टेकन है 10 आवर्स। टाइम अलाउड कितना है? 8 आवर्स है। दैट इज आउटपुट क्या है? बिलो स्टैंडर्ड है। ठीक है, आउटपुट आपका है बिलो स्टैंडर्ड। और जब आपका आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड होगा तो आपको जो अर्निंग होगी वो होगी जो गारंटेड अर्निंग है, दैट इज 20 रुपीज पर आवर्स इंटू 10 आवर्स, तो ये 200 रुपये। ठीक है, सेकंड लिखते हैं। जब टाइम टेकन है आपका 8 आवर्स और जो टाइम अलाउड है वो भी 8 आवर्स है, इसका मतलब है आउटपुट एट स्टैंडर्ड लेवल है। तो इसमें जो अर्निंग है वो क्या है? 120% ऑफ नॉर्मल आवरली रेट। दैट इज आपका नॉर्मल रेट कितना है? 20 का 120%, दैट इज 20 रुपीज पर आवर। तो 8 आवर्स की 24 रुपीज से देखेंगे तो दैट कम्स टू 1 टाइम 92 रुपीज। और थर्ड केस में टाइम टेकन आपका है 6 आवर्स। टाइम अलाउड है वो आपका 8 आवर्स है। आउटपुट क्या है? आउटपुट आपका एबव स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, जल्दी काम करती है। तो जब उसने जल्दी काम कर दिया है तो उसे हम देंगे पीस रेट। क्वेश्चन में दिया है ना, हायर पीस रेट, और पीस रेट प्लस 20% ऑफ द पीस रेट। सो अर्निंग क्या होगी? अर्निंग होगी आपकी हायर पीस रेट। अब हम पीस रेट निकाल देते हैं।
दैट इज 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो 50 यूनिट्स दे रखी हैं 200 रुपीज़। ठीक है जी। तो ये तीनों केसेस में आपके क्वेश्चंस हुए। अब इन्होंने बोला है कंपैरेटिव रेट निकालिए। सो कंपैरेटिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। पहले केस में 200 मिली है 10 आवर्स की, इसका मतलब है 20 रुपये पर आवर। दूसरे केस में 192 मिला है, तो यह है हमारा 24 रुपये पर आवर। और तीसरे केस में 200 रुपये दे रहे हूँ, तो वो आ रहा है हमारे 33.33 रुपीज़ पर आवर। ठीक है। सो फ्रेंड, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। चलिए, ये एमर्सन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हमने गेंट की प्रॉब्लम की, अब हम इसे एमर्सन से करते हैं। ठीक है, पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोनस एंड अंडर एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हमारे 8 आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर्स हमारे 5 हैं, डेली वेज रेट दे रखा है हमारा 500 रुपये का। 3 वर्कर हैं और तीनों वर्कर की सिनेरियोस अलग अलग दे रखी हैं। चलिए करते हैं। ये हमारे ए बी सी 3 वर्कर हो गए। ठीक है जी। इन तीनों का आप एक्चुअल आउटपुट लिख दें। तो एक्चुअल आउटपुट ए का 25 है, बी का 40 है, सी का 45 है। ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है। सो स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में दिया है 8 आवर्स है और पर आवर्स की हैं 5 यूनिट्स। तो यानी कि 8 आवर्स इंटू 5 करते हैं तो ये हमारी 40 निकलती है। तो एफिशिएंसी लेवल निकल आएगा इससे। एफिशिएंसी लेवल बताइए क्या आएगा। इसमें 62.5% है, इसमें 100% है और इसमें 112.5% है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं एमर्सन की। एमर्सन ने क्या फॉर्मूला दिया है। एमर्सन कहते हैं फॉर अ परफॉर्मेंस बिलो 66.67% वेजेज रेट दीजिए, इसमें बोनस दीजिए 1 से 20 और एवब 100% के लिए 20 प्लस बोनस दीजिए। ठीक है। तो इसमें आप कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसमें बोनस मिलेगा 20%। और इसमें कितना बोनस मिलेगा। एक तो 20% मिलेगा अप टू 100% के लिए और फिर हर 1% के लिए एडिशनल बोनस मिलेगा। इनका मतलब है इसमें 32.5% का बोनस मिलेगा। ठीक है जी। तो आपकी जो टाइम वेजेस हैं वो कितनी है, वो आपकी हैं 50 रुपये पर डे है, पर आवर है। अच्छा, डेली वेजेस हैं वो आपकी, टाइम वेजेस आपकी हैं 500 रुपये। ठीक है जी। अब इसमें बोनस और दे दीजिए। इसमें नील आएगा, इसमें 100 रुपये आएगा और इसमें 165 रुपये आएगा। ठीक है जी। ₹162.25 आना चाहिए। तो 500, 600,
662.5, ये हमारी वेजेज आ गई जो एमर्सन से आई है। ठीक है जी, चलिए समझ आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये वेडॉक्स की प्रॉब्लम है। जो वेडॉक्स पॉइंट हम कर रहे थे ना, ये उसी की प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर वेडॉक्स सिस्टम। अब ये वेडॉक्स सिस्टम से हम करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए 30 सेकेंड प्लस रिलैक्सेशन टाइम है 50% का। ओके, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्ट बी 20 प्लस रिलैक्सेशन अलाउंस ड्यूरिंग 8 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट हमारा ए और बी का दे रखा है, वेजेस रेट दे रखी है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है। ठीक है, सो यहां लिखेंगे हम वेडॉक्स पॉइंट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए। कितना है? 30 सेकेंड से प्लस 15 सेकेंड आपको रिलैक्सेशन के मिले अपॉन 60 सेकेंड, तो ये बनता है 0.75 बी फॉर वेडॉक्स। ठीक है जी, बी रिप्रेजेंट वेडॉक्स एंड वेडॉक्स पॉइंट फॉर प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो 20 प्लस 10 अपॉन 60 दैट इज 0.50 बी। ठीक है जी, सो टोटल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वेडॉक्स पॉइंट की बात करें तो 500 तो हमारी ए की निकली है एंड 300 हमारे बी के निकले हैं, तो ये होते हैं 525 बी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउड है वो है 8 आवर्स इंटू 60, 480। बेसिकली आपने 480 वेडॉक्स पॉइंट में 525 वेडॉक्स पॉइंट का काम कर दिया। इसका मतलब है जो वेडॉक्स पॉइंट सेव हुए हैं वो आपके 45 पॉइंट सेव हुए हैं। ठीक है जी, चलिए तो अर्निंग का फॉर्मूला है इसमें आवर वर्कड इंटू रेट प्लस 75/100 इंटू वेडॉक्स पॉइंट सेव्ड इंटू रेट। ठीक है जी, तो आवर वर्क कितने किए इन्होंने? आवर वर्क किए इन्होंने 8, रेट है 100 रुपये का, प्लस 75/100 इंटू 45/60 इंटू 100, तो ये होते हैं 800। और इसको करेंगे, ये इससे कटेंगे, ये 3 4 कटेंगे, तो ये आएगा 56.25, 856.25। ये हमारी अर्निंग निकल आई है वेडॉक्स पॉइंट से। वेडॉक्स पॉइंट बेसिकली इन्होंने यूनिट पे कर दी है कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए समझ आया आपको? आई होप आ रहा होगा समझ में आपको। ये फॉर्मूले आपको एक एक बार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।